नमस्कार दोस्तों। मैंने हमेशा से कोशिश ये करी है कि आपको नाम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और बताऊं, तो इस वीडियो में भी हम यही करेंगे कि आपको बेस्ट लार्ज कैप तो पता लगेंगे, लेकिन दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता लगेंगी। क्या हमें लार्ज कैप फंड लेने चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंड मोस्टली बोला जाता है कि 60-70% इंडेक्स फंड को ये बीट ही नहीं कर पाते, तो उनको उनसे कंपेयर करेंगे और अल्टरनेट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किस तरह के इन्वेस्टर हो और किस तरह के इन्वेस्टर को इस तरह के फंड लेने चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टर को अल्टरनेट रूट के फंड लेने चाहिए और अल्टरनेट रूट क्या है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, सब चीज़ों के बारे में वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप रिसर्च वर्क करते हैं तो ये शीट आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको इन फ्यूचर भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। मैंने वो फंड्स उठाए हैं जिनको हम लेते हुए आए हैं। रिटर्न सब ने ऑलमोस्ट वही 11, 15, 11, 12, 13, 14 के आसपास सब ने दिए हैं। किसी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं दिए, किसी ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न ख़राब नहीं किए। तो यहाँ पर हम उन फंड्स की बात करेंगे। सबसे पहले कौन से अच्छे फंड हैं, ऊपर हम किस किस फंड को लेते हुए आए हैं। तो इधर सबसे पहले देखा जाए तो इन्वेस्को और बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा पीछे रहा है 12% से, लेकिन 15 और 14 निप्पॉन और आईसीआईसी जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो हमने बार बार हमेशा से बात करी है और 3-4 साल हो गए मुझे इन लार्ज कैप को बताते हुए। और लार्ज कैप की वीडियो साल में 2 बार बनती है मुश्किल से, तो हर बार इन्हीं का नाम आगे आता है। एक निप्पॉन और मिराई और कैनरा का जरूर आता था, ठीक है, तो उनको भी हम एक बार के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे HDFC लार्ज कैप ने ऑलमोस्ट 13% रिटर्न निकाल के दिए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ SBI और मिराई एसेट, मैं मिराई एसेट बोल रहा था, हर बार नाम आता है, ऑलमोस्ट दोनों ने 14-15% के बीच के रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। लास्ट में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 13.55% रिटर्न निकाले हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप ने। इधर हम केनरा की बात करें तो केनरा ने भी 13.84% रिटर्न निकाले ही हैं। अब हमने यहाँ से निप्पॉन और लार्ज को ले लिया और SBI को भी ले लिया। SBI थोड़ा सा लोअर साइड पे रहा है और लॉन्ग रन में अगर मैं कंपेयर करूँ तो हमारा लोअर साइड का फंड जिसने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी दिया, कैटेगरी एवरेज को बार बार बीट नहीं किया, तो भी वो इसको आराम से बीट करता हुआ नजर आ रहा है मुझे। यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 गिरा है, लेकिन ये लार्ज कैप इतना ज़्यादा नहीं गिरे, तो हमें 2% का डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिला है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 ईयर वाले टाइम होराइजन पे भी, अगर मैं बात करूँ 6 मंथ वाले टाइम होराइजन पे और 3 मंथ वाले पे भी, तो कहीं पे भी ये तीनों फंड ऐसा नहीं रहा कि यूटीआई निफ्टी 50 से पीछे रहे हों। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बात ये कर रहे थे कि ये फंड 60-70% फंड ऐसे हैं जो कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाते, तो हमें इसका लॉन्ग रन का कैटेगरी एवरेज पता होना चाहिए। ये क्या है, कितना दे रहा है, 9.24, और ये देखो ये 10.57 है। यहाँ पे भी आपको इतना ही देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 10.45 देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा कम ही देखने को मिल रहा है ये। तो अब इस तरह के रिटर्न्स को हम कंपेयर करेंगे। ये 5 ईयर्स वाले टाइम होराइजन पे क्या रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, इसने रिटर्न निकाल के दिए हैं 9.24। तो कितने फंड ऐसे हैं जो इसको 9.25 को इसमें बीट कर पा रहे हैं। यहाँ पे पहले पूरी लाइन को हम येलो कर देते हैं और जो जो बीट कर पाएंगे उनके ऊपर ये चला दूंगा मैं, ताकि आपको ये ग्रीन कलर में दिख जाए। ये फंड बीट कर पा रहा है, ये सारे ही बीट कर पा रहे हैं। ये 9.89 आ गया बीच में, एक इसको हम नहीं ले रहे, ये 9.81, 9.5115, और ये फिर 2 फंड फिर से ऐसे आ गए, और ये नीचे 3 फंड नहीं, बाकी सारे फंड नीचे, एक ये 10 वाले को छोड़ के ये नीचे सिर्फ एक ही फंड ऐसा है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फंड कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं। तो निफ्टी 50 को 60-70% फंड बीट कर जाते हैं। और पता है होता क्या है, अब जब मार्केट या तो किसी एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे होता है या कहीं पे होता है जब ये नंबर उल्टा हो जाता है कुछ समय के लिए, तो बहुत सारी वीडियो बननी शुरू हो जाती है। क्यों? आपको देनी होती है शॉक वैल्यू। शॉक वैल्यू क्या होती है, नॉर्मली मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ। सीक्रेट बताने से पहले ये सीक्रेट सुने बिना मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। बेशक आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, बेशक आप कोई और कंटेंट देख रहे हो, आपको जो यूट्यूबर्स हैं और इंस्टाग्राम पे जो वीडियो बना रहे हैं कंटेंट क्रिएटर हैं, इनका एक छोटा सा सीक्रेट बताऊँगा, और इस सीक्रेट का यूज़ करके आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये हमने एक पोर्टफोलियो प्रिपेयर किया है, अगर आप हमारे थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, और हम वो पोर्टफोलियो कौन सा है, मिशन 1 करोड़। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, इसके अंदर लिए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 25 क्लाइंट्स।
इतनी आसानी से इस टाइम के जब मार्केट इतना ख़राब चल रहा है लोगों के लिए, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बताऊंगा वो भी क्यों। तो अब मार्केट इतना ख़राब चल रहा है लोगों के लिए, तो लोग इस टाइम पे स्टार्ट नहीं करते और क्लाइंट बहुत ज़्यादा नहीं नया साइन अप करते, तो ये शायद फिल करने में मुझे 30 से 60 दिन लग जाए। जैसे जैसे जो इंसान फिल करता जाएगा मैं उनसे परमिशन लेके उनका नाम दिखाता रहूँगा और ये स्लॉट कम होते हुए दिखेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग कर रहा हूँ, जिस दिन 25 स्लॉट फुल हो जाएं आप कॉल करके पूछ लेना कि सर हमें इस में ऐड कर लो या फिर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आपको इस स्कीम के अंदर बिल्कुल ऐड नहीं किया जाएगा। तो मार्केटिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि एक पोर्टफोलियो के अंदर 25, 30, 40, 50 लोग भरने हैं और ये थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा एग्रेसिव है क्योंकि बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी हमने जो बनाई है मेरे हिसाब से। तो अगर इस टाइम होराइजन के अंदर आपको लगता है कि आपको 1 CR करना है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। अब जो मैं बता रहा था एक सीक्रेट, देखो इस चीज़ को ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेके अपनी गैलरी में सेव कर लो इसको, ताकि ये चीज़ आप भूलो नहीं इस वीडियो से। शॉक वैल्यू एक वीडियो या एक कंटेंट के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है कि मैंने आपको बताई और आपका दिमाग ऐसे हो गया कि भाई ये क्या बता दिया। जैसे कि एग्जांपल से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कोई बहुत बड़ा शॉक नहीं दिया। वैल्यू वाली वीडियो थी ना जो बंधन वैल्यू, जिसमें मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था कैटेगरी एवरेज 11 में से सिर्फ 4 बार बीट किया है, लेकिन हाईएस्ट रिटर्न देने वाला वो म्यूचुअल फंड है। तो ये कैसे? तो ये थी उस वीडियो की शॉक वैल्यू। वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू फंड वाली। तो वो आपको मिली शॉक वैल्यू कि यार ये कैसे हो गया, आप वीडियो देख गए। यहाँ पे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, शॉक वैल्यू तब देते हैं जब उनको डिटेल में रिसर्च करना नहीं आता। क्यों? कुछ ऐसा मिलता नहीं है, जैसा ये वाली चीज़ थी ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो आपको बनाया जाता है बेवकूफ़। तो जब मार्केट ऐसी सिचुएशन में होता है कि इंडेक्स सभी ऑलमोस्ट अपने एक्टिव फंड्स को बीट कर रहा होता है, तो वीडियो आती है कि इंडेक्स ले लो, एक्टिव फंड लेके तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। और एक छोटी सी सूचना, जिन लोगों को अगर ये चीज़ लग रहा है कि नहीं यार ये तो सच है कि इंडेक्स से जो रिटर्न मिलते हैं वो एक्टिव फंड से नहीं मिल सकते, बेशक कोई भी कैटेगरी हो, तो ले लो। वीडियो में कमेंट करने से अच्छा, मुझे सुनने से अच्छा आप मुझे कुछ बोलो और मैं फिर आपको ये बोलूँ कि नहीं यार ऐसे ही होता है, तो उस बहसबाजी का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं कि नहीं यार हमें तो ये लगता था, तो नंबर्स के साथ मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा और शायद और डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सभी का बीटा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, और एक निप्पॉन लार्ज कैप छोड़ के SBI और ICICI प्रूडेंशियल दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन भी अच्छा है और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट ठीक है। ये दोनों बहुत अच्छा अल्फा जनरेट कर रहे हैं, ये इतना नेगेटिव में नहीं जनरेट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव जनरेट कर रहा है। वैसे तो अल्फा बेंचमार्क से ही कंपेयर होता है, तो इसके रेशोज़ कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं होता। इनमें टर्नओवर रेशो वगैरह नहीं देखा जाता, इनमें सिर्फ ट्रैकिंग एरर वगैरह देखे जाते हैं। तो इन 3 पे फोकस कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। और SBI अगर आप नया फंड लेना चाहते हैं तो SBI को भी छोड़ दो, इन दोनों में से आप ले सकते हो। अब मैंने बात करी थी वीडियो के शुरू में अल्टरनेट रूट की। अल्टरनेट रूट आपके लिए वैल्यू फंड हो सकते हैं और कुछ फ्लेक्सी कैप जैसे HDFC और पराग पारिक, वो इनसे रिटर्न्स भी आपको थोड़े से ज़्यादा देंगे, सेफ्टी भी उतनी ही मिल जाएगी आपको, और थोड़ा सा इनसे ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन इन्वेस्टर के लिए जो अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा खुद रिव्यू करना चाहते हैं या जिनके पास कोई एडवाइज़र है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको लेके भूलने वाली चीज़ करनी है तो प्लीज़ ICICI लार्ज कैप इंडेक्स फंड इस तरह के फंड्स को ही लें। वहाँ पर रिटर्न की चिंता ना करें कि 2-4% कम आएंगे या 5% कम आएंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।